बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी और बीजेपी की हुकूमत कभी जिंदगी के अंदर शायद ही इतनी ज्यादा पैनिक में आई हो जितना इस वक्त आ चुकी है। ना तो उसकी असल वजह पाकिस्तान है, ना चाइना है, ना कश्मीर है, और ना ही इवन के मोदी कभी अपनी पूरी लाइफ में गुजरात के मामले के ऊपर इतने बेबस दिखाई दिए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इंडिया के अंदर इनके यूनियन मिनिस्टर ने एक दिया है बयान और कहा है कि जो फार्मर्स बाहर निकले हैं किसान, इनके पीछे असल में पाकिस्तान है, आईएसआई है और चाइना इसके पीछे पूरी तरह शामिल है। इस सूरत हाल के अंदर भारत के सिखों में इतनी ज्यादा नफरत पाई गई है, इतना ज्यादा उनको भड़काया गया है कि सेंटर के हवाले से मामला अब बहुत ज्यादा पेचीदा हो गए हैं। मामला यह हुआ है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मोदी सरकार को कि आप जल्द अज जल्द सिखों का मामला जितनी जल्दी हो सकता है इन किसानों का मामला हल कर दें, क्योंकि अगर ये मामला आपके कंट्रोल से बाहर निकला तो फिर याद रखिएगा गोल्डन टेम्पल की यादें ताज़ा हो जाएंगी और सेंटर टूटने का खदशा पैदा हो जाएगा। अब ये आपके लिए या आम रूटीन के अंदर लोगों के लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन असल में इस रिपोर्ट के जो चीदा चीदा नकात है वो हकीकत टीवी तक पहुंचे और आपको बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और चाइना सिखों के मामले को इतना भड़का देंगे कि इंडिया के लिए ये मामला कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और खदशा ये पैदा होता है कि सेंटर के टूटने के इम्कानात पूरी तरह हो जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप इस मसले को जितनी जल्दी हो सकता हल करें, और सजेशन भी दी गई है कि अगर आप इस बिल को वापस ले सकते हैं तो आप इस बिल को वापस ले लें, क्योंकि आने वाला जो वक्त है उसमें पाकिस्तान और चाइना इस तलाश में है और चाइना अपना पूरी तरह इंटरनेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए सिखों के हक में पूरी तरह एक तहरीक बर्पा कर सकता है। अब ये असल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कहीं ना कहीं से हकीकत टीवी तक पहुंची और आपको उसके नकात बताए। असल में ये मामला इतना ज़्यादा क्यों पेचीदा होता जा रहा है। देखिए, इस वक्त इंडिया के अंदर आप तमाम किसानों का अगर निकालें तो पंजाब का जो इंडिया का किसान है वो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट पैसे कमाता देखा जाए तो वो भी ज़्यादा नहीं है। वो साल के तकरीबन 2,50,000 के करीब कमाता है, यानी आप समझ लीजिए दूसरे लफ्ज़ों में 20-22 हज़ार रुपया पर मंथ वो कमाता है। इसी तरह अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स में देखें, जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पर आता है। अगर नीचे हम आते जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कम पैसे कमाते हैं वो है हरियाणा के लोग, यानी वो आप समझ लीजिए 4,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं। इस सूरत हाल के अंदर जो अक्सरियत है वो पंजाब है और पंजाब के अंदर रहते हैं सिख। लिहाजा मोदी ने जो काम किया है, देखिए मुसलमान वहाँ का सोया पड़ा है, वो नहीं उठा हुआ। जिस तरह पाकिस्तान का मुसलमान सोया है, बांग्लादेश का मुसलमान सोया है और उम्मत मुस्लिमा पूरी की पूरी सोई पड़ी है, यही हाल वहाँ पर है। वहाँ सूरत हाल ये है कि तकरीबन 2,10,00,000 सिख इंडिया के अंदर रहते हैं, जो तकरीबन उनकी आबादी का सिर्फ 2.25% बनते हैं। मुसलमान आप देख लें 25 करोड़ के करीब है और ये 2,10,00,000 है। इसी तरह अगर आप कनाडा के अंदर देखते हैं तो 6 लाख सिख वहाँ पर रहते हैं। इसी तरह बरतानिया में तकरीबन 5 लाख के करीब सिख है। कनाडा के अंदर भी तकरीबन 1.5% यानी उनकी जितनी आबादी है उसका सिखा, यानी समझ लें अगर तनासुब देखा जाए तो ऑलमोस्ट वही बनता है जो इंडिया के अंदर है। अब वहां पर सूरत हाल है, उनका डिफेंस मिनिस्टर सिख है और उनका डिफेंस मिनिस्टर खालिस्तानी भी है, उनके ताल्लुकात भी हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वहां पर जो इंटरनेशनल लेवल खराब हो रहा है इंडिया के लिए, अब यहाँ पर सिखों ने ऐलान किया है। जब याद रखिएगा किसानों की बात हो तो सिखों की बात होती, क्योंकि ज़्यादातर अक्सरियत है सिख में और बाकी दुनिया भर से जो भी मामला था वो अलग है। इंडिया की बाकी स्टेट से भी किसान उस लेवल पर आए नहीं हैं जो पंजाब के अंदर मामला हुआ है। अब वहाँ पर इशू ये खड़ा हुआ है कि मुसलमानों को लीड किया जा रहा है अकबर ओवैसी और असद ओवैसी के थ्रू। ये वो लोग हैं जो असल में क़यादत फराहम ही नहीं कर सके मुसलमानों को, इसीलिए आज मुसलमान भटका है। लेकिन आप सिखों को देखें, उनके पास इस वक्त कोई बड़ी क़यादत नहीं है, ना वहाँ पर सिद्धू है ना वहाँ पर कुछ, लेकिन उनकी जो यूनिटी इस दफ़ा देखने को मिली है वो इतनी कमाल है कि उन्होंने अब ऐलान ये किया है कि वो ट्रेनें बंद करने जा रहे हैं पूरे भारत की।
देखिए इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर ट्रैवलिंग होती है वो आपको ट्रेनों पर नज़र आती है, लोकल भी है और उसके अलावा शहर से बाहर भी जाते हैं। अब उनकी छतें देख लें, अगर आपने पूरे का पूरा ट्रेन का निज़ाम धर्म भरम कर दिया तो ये मामला नहीं होगा। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर जो मेन चीज़ कही गई है कि अगर एक गोली भी किसी सिख के ऊपर लगती है तो आप समझिए सेंटर टूटने की शुरुआत हो जाएगी। लिहाजा सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने मीडिया को कंट्रोल करना है। मीडिया जो बार बार कैंपेन चला रहा है, जाहिर सी बात है बीजेपी के कहने पर चला रहा है कि इसके पीछे आईएसआई है, इसके पीछे चाइना है, ये मजीद भड़का रहे हैं। आप मीडिया को कंट्रोल करें, कंगना रनावत जैसी अदाकारों को कंट्रोल करें जो उठकर ये बात कहती हैं कि 100 रुपए में ये सिख आए हैं। उसके अलावा जो दीगर आपके मामला था, आपके यूनियन मिनिस्टर हो गए, आपके दूसरे मिनिस्टर जो एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, इनके पीछे आईएसआई है, इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे चाइना है, ये आप मजीद सिखों को भड़का रहे हैं। अब हालत ये हुई है कि मुज़ाकरात के अंदर मामला ये गया है कि इनके जो मिनिस्टर आए हैं उन्होंने आकर कहा है कि 15 में से जो 12 पॉइंट्स है वो आप बिल्कुल ठीक है थे। इनके किसान यूनियन वालों ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने हमें आकर कहा कि आपके 12 पॉइंट्स ठीक है लेकिन हम मजबूर है, हमने जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके कहने पर ये पूरे का पूरा बिल बनाया। वो क्यों बनाया? क्योंकि ये चाह रहे थे कि हुकूमत जो असल में उनसे खरीद लेती थी सारी गंदम और ये तमाम उनकी फसलें, ये बेसिकली चाह रहे थे कि अब ये मोहताज हो जाए प्राइवेट माफिया की, जिसके अंदर अंबानी और दूसरे तीसरे जिन्होंने मोदी की कैंपेन स्पॉन्सर की है, पैसा लगाते हैं, उसके जलसे जलूसों में तमाम चीज़ों से बचाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग फर्म उन्होंने हायर की है। मोदी ऐसे ही आप क्या समझते हैं निकल गया अमेरिका की उस लिस्ट के अंदर से कि जहाँ पर वो दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल था, उस पर पाबंदी थी अमेरिका आने में। बरतानिया में उसका क्या हाल था कि सारा कुछ निकलवाया जाता लॉबिंग फर्म के जरिए और लॉबिंग फर्म को कंट्रोल करते हैं अंबानी जैसे लोग। अब इस सूरत हाल के अंदर ये बिल भी यही बनाते हैं। अब आप ये देखिए कि सिख कह रहे हैं कि आप इस बिल को ले वापस, अमेंडमेंट नहीं करनी, आप इसमें कोई तब्दीली करके हमें कहे हम इसमें नहीं, ये हम नहीं चाहते। आप इस बिल को ले वापस। आपको कोई बिल बनाना है, किसानों को साथ बिठाएं, यूनियन को साथ बिठाएं, अपनी हुकूमत बनाए, मिलकर एक बिल बनाए, आप पास करवा लें, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जो किसान चाहे वही हो। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो 4 महीने तक हम यहाँ पर रहेंगे और हमारी तमाम तरजीहात ये होंगी कि हम मोदी सरकार के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। अब ये देखिए वो ट्रेनें बंद करने जा रहे हैं। अब ट्रेनें जब आप बंद करेंगे और उसके बाद आखिरी जो उन्होंने स्टेप लेना है वो ये है कि पार्लियामेंट को बंद कर देंगे। अब इस सूरत हाल में इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है? इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक भी गोली चलाते हैं, एक भी सिख अगर किसी वजह से इनकी गोली से मर गया, एक वैसे वहां पर हार्ट अटैक से मर गया है, लेकिन अगर किसी एक गोली किसी को जाकर लग जाती है तो फिर आप सोच नहीं सकते उसके बाद इंडिया के अंदर जो तूफान होगा। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। फिर उसको असल में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, पाकिस्तान, चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियां कैश करेंगी। और इस रिपोर्ट में कहा, ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान इसके पीछे है या नहीं, हम तो ये बात नहीं कि हमने तो ये काम शुरू भी नहीं किया। ये बात आपके सामने है कि ये फार्मर का बिल तो मोदी लेकर आए। अब इस पर आप मुंह उठाकर आप कितनी देर तक चूरन बेचेंगे हर चीज का कि फलाने के पीछे पाकिस्तान है, फलाने के पीछे आईएसआई है। भाई आपका अपना गंद है, आप अपना गंद लेकर आ रहे हैं, आप किसानों को मार रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां से आ गई? ये बात सच है कि सिखों की हमदर्दियां पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ है, पाकिस्तान की फौज के साथ भी है। वो वजह क्या है? आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला हुआ है, आपने उनके लिए वो तोहफा दे दी जिसके लिए वो जान देने को तैयार है। देखिए जितना हमारा अपने मजहबी मकामात अहम है, सिखों के लिए ये अहम है। अब इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर वो मामला है जो वो कह रहे हैं कि आपने अगर कोई गलती जरा सी भी की, सजेशन ये दी जा रही है, अब बिल को वापस ले ले। मोदी को ये प्रॉब्लम है कि ये बिल वापस लिया तो सीए भी वापस लेना पड़ेगा। ये 2 करोड़ सिख होकर इन्होंने हमारी नाक में दम कर दिया। और अगर 25 करोड़ सोया हुआ मुसलमान जा गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको मुसलमानों की तारीख पता है। माइनॉरिटी में थे मुसलमान, मुगल, और 1000 साल इन पर हुकूमत की और ये तादाद में ज्यादा थे। वो असल में इस चीज से डरे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो बड़ी मुबारक घड़ियां आएंगी और इस दफा मोदी को पता चलेगा कि क्या मामला, और बशर्ते ये सिख खड़े रहें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।